हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एकेलेपा हिस्पिडा इस सुंदर एवरग्रीन पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस एकेलेपा कैटेगरी के पौधों की अलग अलग रूप में, रंगों में बहुत सी मल्टीपल वैरायटीज है। इनका यूफोर्बिएसी परिवार बारहमासी झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, छोटे बुशेस का एक बहुत बड़ा परिवार है। इस यूफोर्बिएसी परिवार में इनकी लगभग 450 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इनकी प्रजातियों में लगभग 60% प्रजातियों का नेटिव अमेरिका है और 30% प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों, यह एकेलेपा की बहुत ही सुंदर एवरग्रीन बिल्ली के पूंछ जैसे फूलों का हूबहू प्रदर्शन करने वाली सुंदर वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम एकेलेपा हिस्पिडा है। वेस्टर्न देशों के सेनिल यार्न के सिमिलरिटी के कारण इसे सेनिल का पौधा भी कहा जाता है। अन्य सामान्य नामों में इसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार रेड हॉट कैट्स टेल, मंकी टेल, ब्रिस्टली कॉपरलिप, एकेलेपा सैंडेरी, फिलिपाइन मेडुसा ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। यह एकेलेपा हिस्पिडा की वैरायटी मूल रूप से ट्रॉपिकल एशिया की मूल निवासी है, जिसमें मलेशिया और पापुआ एशिया का प्रादेशिक एरिया समाविष्ट होता है, जो दक्षिणी पश्चिमी पैसिफिक ओशन से घिरा भूभाग है। दोस्तों, इस एकेलेपा हिस्पिडा पौधे का सबसे खास आकर्षण इसके बिल्ली के पूंछ जैसे लंबे फूल हैं और इसी के कारण पूरी दुनिया भर के बाग प्रेमियों का यह एक पॉपुलर हाउस प्लांट है। यह पौधा इसके चमकीले लाल से गहरे गुलाबी फूलों का इतना बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जिसके कारण लंदन के रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट कार पुरस्कार इसने प्राप्त किया है, जिससे इसकी कुदरती बनावट और अनोखी सौंदर्यता का पता चलता है। दोस्तों, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मतलब गर्म वातावरण में यह पौधा ऑल ईयर राउंड फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। पृथ्वी के ठंडे सब ट्रॉपिकल जोन में कड़ी सर्दी के दौरान इसके फ्लावरिंग में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, क्योंकि मूल रूप से यह ट्रॉपिकल जोन का पौधा है। इसलिए सूरज की सीधी रोशनी के नीचे यह पौधा गर्म वातावरण में साल भर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करता रहता है। थोड़े से गर्म सब ट्रॉपिकल जोन में भी मार्च से लेकर अक्टूबर तक इन पर हेवी फ्लावरिंग दिखाई देती है। इनके फूल इस तरह लाल से गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। योग्य मौसम और न्यूट्रिशन के अनुसार 10 से 18 इंच तक बिल्ली के पूंछ जैसे लटकते हुए यह फ्लावर्स पौधे पे दिखाई देते हैं। पौधे के लगभग हर ब्रांच के शीर्ष पर इस तरह लटकते हुए फूल मल्टीपल तादाद में दिखाई देते हैं। एकेलेपा हिस्पिडा के यह लटकते हुए फूल हमारे गार्डन में एक अलग ही ब्यूटी क्रिएट करते हैं। इन लटकते हुए फूलों में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के फ्लावर्स होते हैं। एकेलेपा हिस्पिडा के यह फूल बड़े लंबे अवधि तक प्लांट पर बने रहते हैं। दोस्तों, इस एकेलेपा हिस्पिडा की पत्तियां पोषण अनुसार लगभग 6 इंच लंबी होती है। इनके इस पत्तियों के किनारों पर इस तरह दांतेदार मार्जिन होती है। हल्के चमकीले हरे रंग की यह पत्तियां सिमिलरली दिल के आकार जैसी बनावट की होती है। पत्तियों के पृष्ठ पर इस तरह मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो पत्ती के बीच के मुख्य शिरा के साथ अल्टरनेट टाइप में व्यवस्थित होती है। इनकी यह पत्तियां भी अल्टरनेट टाइप में स्टेम पर प्रोड्यूस होती रहती है। दोस्तों, इस एकेलेपा हिस्पिडा की एवरेज हाइट 7 से 12 फीट तक की होती है। योग्य वातावरण प्रणाली या न्यूट्रिशन के अनुसार इनके नेटिव्स में इनकी हाइट 14 से 16 फीट तक भी पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार बिना प्रूनिंग के 8 से 10 फीट तक यह पौधा अपना घेरा बना लेता है और एक बुश का रूप ले लेता है। इस तरह ज़्यादा मल्टीपल दिखावटी फूल जिस पौधे पर उगते हैं वह पौधा फीमेल कैटेगरी में आता है। दोस्तों, इस एकेलेपा हिस्पिडा की सनलाइट नीड पूर्ण सूरज की रोशनी की होती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रादेशिक एरिया इन पौधों का मूल स्थान है। इसलिए इनके अच्छे विकास और हेवी फ्लावरिंग के लिए इन्हें सीधे सूरज की रोशनी में लगाना सबसे बेहतर होता है। पार्शियल शेड में भी यह पौधा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हेवी फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए इसे सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए बड़े गमलों में, कंटेनरों में या आंगन की खुली ज़मीन में इन्हें उगाने पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वह जगह सनी लोकेशन वाली जगह होनी चाहिए। सीधे सूरज की रोशनी में इनकी पत्तियां और फूलों में काफ़ी निखार रहता है। इसलिए इस एकेलेपा हिस्पिडा के लिए पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में आने वाले भारत और बाकी देशों के ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के बालकनी का, आंगन का या फिर विंडो विल्स का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए।
और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल जोन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट का एनुअल एवरेज इस डायरेक्शन में साल भर रहता है। दोस्तों, इस एक्लेपा हिस्पिडा पौधे की वाटरिंग नीड मीडियम टाइप की होती है। हमारे घर के बड़े कंटेनरों या पॉट्स में या फिर आंगन की खुली ज़मीन में इन्हें लगाने पर इनकी मिट्टी में जड़ों के पास नमी मेंटेन रहेगी, ऐसी आर्द्रता हमें मेंटेन करनी होगी। इसलिए पॉट्स या कंटेनरों की टॉप सॉइल हल्की सी सूखने के बाद इनको वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। गार्डन की खुली ज़मीन में लगाए गए पौधों के रूट्स उनके कैटेगरी अनुसार ज़मीन में स्थित नमी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके रूट्स को पॉट्स के रूट्स जैसे फैलने में मर्यादाएं नहीं आती। इसलिए ज़रूरत अनुसार हमारे घर के खुली गार्डन के पौधों को वाटरिंग करनी चाहिए। विंटर और रेनी सीजन छोड़ के बहुत से पौधों की वाटरिंग नीड गर्मियों के दिनों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस एक्लेपा हिस्पिडा पौधे को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें, जिससे पौधों पर पत्तियां पीली पड़ना, रूट रॉट, कम फ्लावर प्रोड्यूस करना ऐसी समस्याएं आती है। ओवरहेड वाटरिंग से मुख्यतः जड़ों की हेल्थ में बाधाएं आने के कारण पौधे का हेल्दी संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स जैसे कीटकों का पौधों पर अटैक करना यह भी एक कारण बन जाता है। इसलिए हर पौधे की जड़ों का आरोग्य ऊपर के पौधे के हेल्दी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ज़्यादातर सभी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी में यह पौधा वेल सर्वाइव करता पाया जाता है। एक बार यह सेट होने पर इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। लो मेंटेनेंस के साथ यह पौधा गार्डन की ज़मीन में मौजूद न्यूट्रिशन के साथ हमेशा हरा भरा और अपनी ग्रीनरी कायम रखता है। पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को पॉटिंग मिक्स सॉइल के साथ बीच बीच में तरल उर्वरक देना पड़ता है, क्योंकि पॉट्स या कंटेनर हमारी ज़रूरत अनुसार बनाया गया एक आर्टिफिशियल तरीका है। सीधे आउटडोर की कुदरती मिट्टी और पॉट्स में हमने बनाई हुई मिट्टी, इसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। दोस्तों, इस एक्लेपा हिस्पिडा पौधे को ज़्यादातर हम स्टेम कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। हो सके तो इसके लिए रेनी सीजन चूज़ करें, क्योंकि उस वक्त वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि नेचुरली हर पौधे की जर्मिनेशन प्रोसेस इस समय कमाल स्तर पर होती है और इस दौरान ज़्यादातर किसी भी रूट हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्टली इसकी प्रोपोगेशन के एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह इनके मदर प्लांट से एक हेल्दी ब्रांच लेकर उस कटिंग्स के ज़्यादातर सभी पत्तियों को रिमूव करके इस तरह छोटे प्लांटर्स या पॉलीथीन बैग्स में कोकोपीट या मिट्टी यूज़ करके हम इनके कटिंग्स को लगा सकते हैं। आप चाहे तो कटिंग्स के ऊपर के 1-2 पत्तियाँ रख सकते हो। कटिंग्स को इस तरह लगाकर उन्हें हल्का सा पानी देकर छायादार जगह रख दीजिए। तकरीबन 20-25 दिनों में पुरानी पत्तियां रिमूव की गई हुई हर नोड पर हमें न्यू लिपी ग्रोथ दिखाई देने लगती है। बस इनके कटिंग्स से नए पौधे प्रोपोगेट करने के लिए एक बात का खास ध्यान रखना होता है। हमें कटिंग्स उस मदर प्लांट से लेना है जिस पर मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि याद रखें वह पौधा फीमेल होता है, जिससे हमारे पौधे पर भी आगे जाकर बहुत सी फ्लावरिंग आएगी। दोस्तों, यह एक्लेपा हिस्पिडा हेजेस के लिए भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रूनिंग के माध्यम से हम हमारे गार्डन में हेजेस के रूप में हमेशा एक ग्रीनरी बरकरार रख सकते हैं, लेकिन हम ईयरली इनके फ्लावर्स का आनंद उठाना चाहते हैं तो इन्हें बार बार प्रूनिंग भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी और नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।